गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था पिट्यूटरी ग्लैंड का, जिसमें हमने एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन सारे डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, आज हम बात करेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन और एंटीरियर पिट्यूटरी में इंटरमीडिएट लोब बचा था, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एंटीरियर पिट्यूटरी का जो इंटरमीडिएट लोब है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी का इंटरमीडिएट लोब है, जो इंटरमीडिएट लोब है वो रिमेनिंग बचा था, आज उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंटरमीडिएट लोब देख लेते हैं। इंटरमीडिएट लोब एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको बोलते हैं MSH। MSH की फुल फॉर्म है मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, MSH एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसका नाम है MSH। इसकी फुल फॉर्म है मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, और ये सीक्रेट कहाँ से होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए सीक्रेट कहाँ से होता है, तो लिखिए इट सीक्रेट फ्रॉम द इंटरमीडिएट लोब ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, एक जगह से और सीक्रेट होता है तो वो भी लिख लेते हैं, स्मॉल अमाउंट सीक्रेट फ्रॉम हाइपोथैलेमस एंड स्किन कैरेटिनोसाइट। कैरेटिनोसाइट्स जो सेल्स होती हैं स्किन में, ठीक है, वहां से भी सीक्रेट होता है। कुछ अमाउंट में हाइपोथैलेमस से एंड स्किन में कैरेटिनोइड सेल्स होती हैं, वहां से भी सीक्रेट होता है। ठीक है, इसका फंक्शन देखते हैं, कार्य क्या है भाई। फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका फंक्शन देख लेते हैं, काम क्या करता है। सीक्रेशन तो देख लिया, तो ये देखिए एक्ट ऑन मिलेनोसाइट। जो मिलेनोसाइट सेल्स होती है कहाँ होती हैं, मिलेनोसाइट सेल्स होती हैं जो ऑफ स्किन, सॉरी इन स्किन में होती हैं। ठीक है, और जब ये एक्ट करती हैं, ठीक है, तो क्या सीक्रेट होता है, सीक्रेट ऑफ मिलेनिन, फिर जाके मिलेनिन सीक्रेट होता है। ठीक है, अब इसका रिस्पॉन्सिबल क्या रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है ये, तो देखिए रिस्पॉन्सिबल देख लेते हैं। रिस्पॉन्सिबल तो देखिएगा, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर डार्कनेस ऑफ द स्किन की जो डार्कनेस होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, देखिए क्या होता है, जब MSH सीक्रेट होता है, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग है, वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ठीक है, ये एक्ट करता है हमारी मिलेनोसाइट्स जो सेल्स होती है कहाँ होती हैं, स्किन में। मिलेनोसाइट सेल्स होती है कहाँ होती है, स्किन में। यहाँ एक्ट करता है, फिर जाके सीक्रेट होता है क्या, मिलेनिन, फिर जाके सीक्रेट होता है। ठीक है, अब ये सीक्रेट हो गया, तो ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, क्या रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इसकी, तो इट रिस्पॉन्सिबल मतलब ये जो स्किन की डार्कनेस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्किन की जो डार्कनेस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब देखिए कुछ की पॉइंट्स हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए की पॉइंट्स, क्या की पॉइंट्स हैं, तो देखिए अगर मिलेनिन, आपका जो मिलेनिन है, आप सनलाइट में जाएंगे, धूप में जाएंगे, तो उसका सीक्रेशंस बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होगा तो स्किन पे आपकी क्या आएगी, डार्कनेस आएगी। क्या आएगी, डार्कनेस आएगी। ठीक है, और
मिलेनिन मिलेनिन जो है, आप डार्कनेस में आएंगे तो इसका सीक्रेशंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, और स्किन की जो है वो कैसी हो जाएगी, वाइट हो जाएगी, ठीक है, वाइटनेस आएगी। तभी हम जब धूप में निकलते हैं तो स्किन आप देखना जो हो जाती है डार्क हो जाती है, ब्लैक कलर की हो जाती है, ठीक है। और जब हम थोड़ा डार्कनेस में आते हैं तो इसका सीक्रेशंस कम हो जाता है, तो स्किन कैसी हो जाती है, वाइट हो जाती है, ठीक है। अब देखिए अगर ये ज़्यादा सीक्रेट हो गया तब क्या होगा, और ये कम सीक्रेट हो गया तब क्या होगा। तो इसके कुछ डिसऑर्डर हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए डिसऑर्डर, इसके डिसऑर्डर हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो डिसऑर्डर देखिए क्या है, पहले जान लेते हैं। अगर इसका हाइपर सीक्रेशंस हुआ, इसका ज़्यादा सीक्रेशंस हुआ तब क्या होगा, हाइपर सीक्रेशंस, इसका हाइपर सीक्रेशंस हुआ तब क्या होगा, तो होगा स्किन बिकम डार्क, स्किन कैसी हो जाएगी, डार्क हो जाएगी, आपकी ब्लैक कलर की हो जाएगी, ठीक है। और इसका हाइपो सीक्रेशंस हुआ, यानी कि इसका सीक्रेशंस कम हुआ, हाइपो सीक्रेशंस इसका कम हुआ तब क्या होगा। तो इसमें देखिए दो डिजीज आ जाती हैं, दो कंडीशंस आ जाती हैं। सबसे पहली एल्विनिज्म, अब भाई ये क्या होता है एल्विनिज्म। तो देखिए एल्विनिज्म होता क्या है, एल्विनिज्म में अब्सेंट इन होल बॉडी, मतलब जो मिलेनिन है वो अब्सेंट हो जाता है, ठीक है, होल बॉडी में। होल बॉडी में तब आप देखना बॉडी पूरी वाइट पड़ जाती है, ठीक है। अगर हम शुद्ध हिंदी में बात करें तो ये आपको पूरा अंग्रेज दिखाई देगा, कैसा, पूरा अंग्रेज, पूरा वाइट हो जाती है, ठीक है। अब दूसरा अगर मैं बात करूं, दूसरे कंडीशन की बात करूं, तो कंडीशन है विटिलिगो। कंडीशन क्या है, विटिलिगो। इसमें क्या होता है, जो मिलेनिन है वो अब्सेंट इन लोकल बॉडी पार्ट्स, कुछ कुछ जगह पे अब्सेंट हो जाता है, ठीक है। मिलेनिन जो है वो अब्सेंट हो जाता है कुछ कुछ बॉडी पार्ट्स पे। तो आपने देखना बीच बीच वाइट वाइट स्पॉट पड़ जाते हैं, वाइट वाइट स्पॉट हो जाता है, कभी हाथ पड़ गया, कभी चेहरे पे आ जाएगी वाइटनेस, ठीक है। तो आप देखना ये दिखने में आधा अंग्रेज लगता है, कैसा, आधा अंग्रेज। तो देखिए शुद्ध हिंदी में लिख देता हूँ भाई, समझने में दिक्कत ना हो, आधा अंग्रेज दिखाई देगा, कैसा, आधा अंग्रेज दिखाई देगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं अपनी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ, ठीक है, उसके हार्मोन के बारे में बात कर लेते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, आई होप ये जो इंटरमीडिएट लोब है उसका हार्मोन्स, उसका डिसऑर्डर क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के मेनली हार्मोन, क्योंकि हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी प्रीवियस क्लास में पढ़ ली है, अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है हार्मोन, दो हार्मोन सीक्रेट करती है। इट सीक्रेट मेनली टू हार्मोन, दो हार्मोन सीक्रेट करती है, ठीक है। कौन कौन से दो हार्मोन, तो दो हार्मोन है भाई, एक तो है एडीएच, दूसरा है ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन, एडीएच बोले तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब इसका दूसरा नाम क्या है वो हम अभी जब डिटेल में बात करेंगे तब लिखेंगे, ठीक है। और पहला तो हमारा ये हो गया, दूसरा ऑक्सीटॉक्सिन हो गया, दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन की। ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है, कौन सी सेल से सीक्रेट होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी की ग्लैंड से कौन सी सेल से सीक्रेट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, पहला हार्मोन हमारा ऑक्सीटॉक्सिन, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन, ठीक है, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। इसको दो नाम से और जानते हैं, ठीक है, तो लिख लेते हैं भाई, ऑल्सो नॉन एज, किस नाम से जानते हैं, एक है लव हार्मोन, इसी को बोलते हैं
लव हार्मोन। ठीक है, देखिए जो बॉन्डिंग होती है, जो रिलेशन होता है, ठीक है, क्योंकि इसका नाम ही लव हार्मोन है, ठीक है, तो इसके ही कारण होता है। ठीक है, तो लव हार्मोन, दूसरा है इसका नाम बॉन्डिंग हार्मोन। इसके जब फंक्शन पढ़ेंगे तब डिटेल में बात करेंगे। बॉन्डिंग हार्मोन, ठीक है, दो नाम से और जाना जाता है। पहला है ऑक्सीटोसिन, ठीक है, अब ऑक्सीटोसिन मेन है, ठीक है, तो उसका सब जो नेम है, मतलब ऑल्सो नोन एज लव हार्मोन एंड बॉन्डिंग हार्मोन, दो नामों से और जाना जाता है। ठीक है, अब हम इसके सोर्स की बात कर लेते हैं। सीक्रेट कहाँ से होता है, स्टोरेज कहाँ से होता है, ठीक है, सिंथेसिस कहाँ से होता है, ऑल ओवर सोर्स की बात कर लेते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं सोर्स। तो देखिएगा इसके सोर्स की अगर मैं बात करूं, सोर्स ऑफ सिंथेसिस, दोनों हेडिंग एक ही साथ लिख लेते हैं भाई, सिंथेसिस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कहाँ से होता है। अगर मैं इसके सिंथेसाइज होता है वो कहाँ से होता है, हाइपोथैलेमस से। तो लिखिए सिंथेसाइज्ड, सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। जो इसका प्रोडक्शन हो रहा है वो तो हाइपोथैलेमस से हो रहा है, और जो सीक्रेट हो रहा है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं प्रोडक्शन की, यानी कि जो बन रहा है वो बन रहा है हाइपोथैलेमस में। कहाँ बन रहा है, हाइपोथैलेमस में। अब कहाँ से सीक्रेट होता है, कौन सी सेल से, मेनली मेनली इन पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ से सीक्रेट हो रहा है, ध्यान रखना। देखिए ये जो सिंथेसिस हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, वो तो हो रहा है हाइपोथैलेमस से। कहाँ से हो रहा है, हाइपोथैलेमस से। ठीक है, हाइपोथैलेमस से इसका प्रोडक्शन। और अगर मैं इस हाइपोथैलेमस में मतलब मैं बात करूं तो कहाँ हो रहा है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस होता है, वहाँ से सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसके फंक्शन की बात करता हूँ, सीक्रेट की बात कर लेता हूँ भाई। सीक्रेट भी देखिए, अगर मैं इसके सीक्रेशंस की बात करूँ, तो इसके सीक्रेशंस की बात करूं तो ये हो रहा है कहाँ से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सीक्रेशंस एंड स्टोरेज दोनों काम हो रहे हैं, स्टोरेज इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं। फंक्शन क्या है, तो मेल और फीमेल में दोनों में अलग अलग फंक्शन है। तो देखिए इसका फंक्शन, अगर मैं बात करूं फंक्शन, इसका कार्य क्या है, फंक्शन। तो देखिएगा इसका फंक्शन, सबसे पहले देख लेते हैं मेल में। इन मेल, पुरुष में इसका क्या काम है, इन मेल। तो देखिए इसके अगर मैं बेल की बात करूं तो इसके पहला फंक्शन, ये एक्ट ऑन द सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जो टेस्टीज में सेमेनिफेरोस, स्क्रोटम में टेस्टी सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, वहाँ एक्ट करता है। और एक्ट करके क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स। फिर क्या करता है, जो वहाँ कॉन्ट्रैक्शन मतलब स्मूथ मसल्स होती हैं उनका क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स होती हैं उनका क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद ही स्पर्म इजैकुलेशन होता है। इजैकुलेशन, स्पर्म जो इजैकुलेट होता है वो इसी के कारण होता है। ठीक है, अगर ये नहीं तो स्पर्म इजैकुलेट नहीं होगा। पहला फंक्शन तो ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा फंक्शन देख लेते हैं। दूसरा फंक्शन क्या है, तो देखिए दूसरा फंक्शन अगर मैं बात करूं, दूसरा फंक्शन तो सेक्सुअल बिहेवियर के भी काम आता है। सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है, सेक्सुअल बिहेवियर बोले तो पहला पॉइंट देखिएगा, इनहेंस
सेक्सुअल arousal and orgasm जो सेक्सुअल अराउजल होता है उसको भी इनहेंस करने की कोशिश करता है, ठीक है। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूट्स, और क्या करता है ये, कंट्रीब्यूट्स टू पेयर बाउंडिंग। अब बाउंडिंग हार्मोन पढ़ा था इसीलिए इसको बाउंडिंग भी बोलते हैं, टू पेयर बाउंडिंग एंड इंटीमेसी, ठीक है। जो दो अलग अलग मतलब मेल एंड फीमेल, ठीक है, जेंडर होते हैं, उनमें क्या बाउंडिंग भी पैदा करता है, ठीक है। बहुत बड़ा इसका योगदान है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसका फीमेल में फंक्शन देख लेते हैं। फीमेल में क्या कार्य करता है भाई, इन फीमेल, दूसरा बी, इन फीमेल, फीमेल में क्या काम करता है, ठीक है। तो इन फीमेल में क्या काम करता है, मिल्क इजैकुलेशन करता है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मिल्क इजैकुलेशन, मेनली फंक्शन है इसके। तो पहला फंक्शन मिल्क इजैकुलेशन। अब ये कैसे करता है, मिल्क इजैकुलेशन देखिएगा कैसे करता है भाई। जैसे ही बच्चा सक करता है ब्रेस्ट को, मदर ब्रेस्ट को जैसे ही बच्चा सक करता है तो क्या होता है, एक पॉजिटिव रिफ्लेक्स जाता है हाइपोथैलेमस को, ठीक है। पॉजिटिव रिफ्लेक्स जाता है, वहाँ से सिंथेसिस हो रहा है, वो स्टिमुलेट करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, और स्टिमुलेट करके वो सीधे कहाँ चला जाता है, हमारा जो है ब्रेस्ट पे, ठीक है, ब्रेस्ट पे चला जाता है। तो देखिए क्या करता है ये, पॉजिटिव रिफ्लेक्स, पॉजिटिव रिफ्लेक्स पैदा करता है, ठीक है। उसके कारण क्या होता है, वहाँ से हमारा जो है स्टोरेज हो रहा है ना, स्टोरेज हो रहा है, तो वहाँ से हमारा एक्ट करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद ये पॉजिटिव रिफ्लेक्स मैंने जैसा कि बताया था, ठीक है। तो देखिए फिर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायो एपिथीलियल सेल, मायो एपिथीलियल, ये कहाँ होती है मायो एपिथीलियल सेल, ये ब्रेस्ट में होती हैं, ठीक है, अराउंडिंग द एल्वुलर, सराउंडिंग द एल्वुलर, वहाँ प्रेजेंट होती है। तो उनका क्या कर देता है, ये कॉन्ट्रैक्शन कर देता है, और कॉन्ट्रैक्शन करेगा तब क्या होगा, रिलीज ऑफ मिल्क, ऐसे मिल्क रिलीज होता है, रिलीज ऑफ मिल्क ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। देखिए वैसे मिल्क इजैकुलेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है क्या एक्टिवेट हो रहा है, रिफ्लेक्स, पॉजिटिव रिफ्लेक्स। जैसे ही बच्चा मुंह में ब्रेस्ट लगाता है तो ये क्या होता है, पॉजिटिव रिफ्लेक्स चला जाता है हाइपोथैलेमस को, ठीक है। वो स्टिमुलेट करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, वहाँ से स्टोरेज है ही, तो स्टोरेज है तो वहाँ से क्या सीक्रेट होने लगता है, ठीक है, वहाँ से क्या सीक्रेट होने लगता है, ठीक है। तब जाके मिल्क क्या होता है, इजैकुलेट होता है, क्या होता है, इजैकुलेट। ये तो हो गया फीमेल में पहला फंक्शन। अब मैं बात करता हूँ दूसरे फंक्शन की, सेकेंड फंक्शन इन फीमेल, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो देखिए इसके बारे में लिख लेते हैं, एसेंशियल, एसेंशियल ड्यूरिंग, ड्यूरिंग लेबर एंड चाइल्ड बर्थ, ड्यूरिंग लेबर एंड चाइल्ड बर्थ, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। जब बच्चा डिलीवर्ड होता है तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। कैसे, देखिए जब बच्चा फुल टर्म हो जाता है, फुल टर्म बेबी, बच्चा जब अपना टर्म में पहुंच जाता है, एक प्री टर्म, फुल टर्म, ठीक है, जब टर्म में पहुंच जाता है यानी कि जब 40 वीक, ठीक है, यानी कि मोर देन 37 वीक जब चला जाता है तो वो टर्म में चला जाता है, फुल टर्म चला जाता है, ठीक है। तब क्या होता है, बेबी शिफ्ट डाउन होने लगता है, शिफ्ट डाउन, बेबी शिफ्ट डाउन होने लगता है नीचे।
तब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। यूट्रस का जब क्या होने लगेगा, कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा तब क्या होगा, एक्सपल्जन ऑफ बेबी, तब होगा एक्सपल्जन ऑफ बेबी, तब बच्चा डिलीवर्ड होगा, ठीक है, उसमें भी हेल्प करता है। नेक्स्ट देखिए, इसका भी फीमेल में भी सेक्सुअल फंक्शन है। नेक्स्ट फंक्शन तीसरा, इसका भी फीमेल में सेक्सुअल फंक्शन है, सेक्सुअल फंक्शन में भी बहुत रोल निभाता है फीमेल में, ठीक है। तो क्या है, फीमेल में ऑर्गेज्म इंक्रीज करता है, फीमेल ऑर्गेज्म इंक्रीज, अराउजल पैदा करता है, ठीक है, अराउजल पैदा करता है फीमेल में, सेक्सुअल अराउजल पैदा करता है। नेक्स्ट, इंक्रीज यूट्राइन एंड वजाइनल स्मूथ, इंक्रीज यूट्राइन एंड वजाइनल स्मूथ, उसमें भी सहायता करता है, ठीक है। ये 3 फंक्शन फीमेल में हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हार्मोन की, एडीएच हार्मोन, एडीएच हार्मोन, ठीक, एडीएच हार्मोन। इसके अगर फुल फॉर्म की बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। इसको एक नाम से और जाना जाता है जिसको बोलते हैं वैसोप्रेसन्स, वैसोप्रेसन, ठीक है, एक नाम से और जाना जाता है। पहले इसकी फुल फॉर्म एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, दूसरे नाम से जाना जाता है वैसोप्रेसन्स, ठीक है। रिलीज कहाँ से होता है तो देखिएगा इसकी बात करूं तो एडीएच इज ए पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, ठीक है, एक क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन से सीक्रेट होता है। अब मैं इसके सोर्स की बात करूं, ठीक है, मतलब ये सिंथेसिस कहाँ से होता है, तो सोर्स की बात कर लेते हैं फटाफट, सोर्स की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, सोर्स सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमस। ये भी कहाँ सिंथेसिस का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, हाइपोथैलेमस में। कहाँ हो रहा है, हाइपोथैलेमस, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट, मेनली कौन से सेल से सीक्रेट होता है, तो मेनली सुप्रा ऑप्टिक, मेनली इन सुप्रा ऑप्टिक, सुप्रा ऑप्टिक, ठीक है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। नेक्स्ट देखिए, स्टोर कहाँ हो रहा है, स्टोर एंड रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, ग्लैंड। स्टोर कहाँ हो रहा है, रिलीज पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, और सिंथेसाइज्ड कहाँ हो रहा है, हाइपोथैलेमस में, ठीक है, सिंथेसाइज्ड कहाँ हो रहा है, हाइपोथैलेमस में। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, इसका फंक्शन, कार्य क्या है, फंक्शन, तो देखिए फंक्शन, इट मेंटेन ब्लड ऑस्मोलैरिटी, ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी है उसको, एंड ब्लड कंसंट्रेशन, ब्लड का जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, उसको मेंटेन करता है। कैसे, वाई दे रीएब्जॉर्प्शन, वाई दे रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर
फ्रॉम किडनी। देखिए फंक्शन क्या है इसका, हाईलाइट कर लीजिए भाई, ऑस्मोलैरिटी एंड ब्लड कंसंट्रेशन, ब्लड की जो कंसंट्रेशन है और ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है। कैसे? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम किडनी, वाटर को क्या करता है? रीएब्जॉर्ब करता है। कैसे करता है देखिएगा, कैसे करता है। ये नेफ्रॉन है, क्या है ये? नेफ्रॉन है भाई, ये नेफ्रॉन है, मान लीजिए, फिर से बना लेते हैं भाई। ये देखिए एक नेफ्रॉन है, ठीक है। इसमें कुछ होते हैं रिसेप्टर्स, कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब कौन से रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं अभी देखते हैं भाई। सबसे पहले इनका नामकरण कर लेते हैं। इसको बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। ये एक्चुअली प्रेजेंट होता है किडनी में। जब आप किडनी सिस्टम पढ़ेंगे यानी कि यूरिनरी सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे, तो ये एक नेफ्रॉन है, इसको लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, इसको बोलते हैं पीसीटी, इसको बोलते हैं डीसीटी। ये है डीसीटी और ये है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको फर्स्ट चैनल बोलते हैं। चैनल फर्स्ट चैनल है। कुछ यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर, ठीक है। ये सेकंड चैनल है, सेकंड चैनल, ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं किसके? एडीएच के, ठीक है। वो ब्लड के थ्रू यहाँ आता है नेफ्रॉन्स में, ठीक है, ब्लड के थ्रू नेफ्रॉन्स में आता है। उसके बाद यहाँ क्या करता है? एक्ट करता है। क्या करता है? एक्ट करता है, ठीक है, एक्ट करता है और 90% जो वाटर है यानी कि H2O उसको क्या कर लेता है? रीएब्जॉर्ब कर लेता है। रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन यहीं कर लेता है। 90% तो पीसीटी में ही कर लेता है, ठीक है। रिमेनिंग 10% सेकेंड चैनल है, यहाँ पर 10% रीएब्जॉर्प्शन करता है H2O का। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा? वाटर सारा बाहर हो जाएगा, बॉडी डिहाइड हो जाएगी ऑस्मोलैरिटी में, और जो कंसंट्रेशन है ब्लड का वो डिसबैलेंस हो जाएगा। ब्लड जो है वो बहुत थिक हो जाएगा, बॉडी डिहाइड हो जाएगी तो ब्लड बहुत थिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है, कैसे एक्ट कर रहा है। अब देखिए इसमें कुछ डिसऑर्डर आ जाते हैं, तो डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं सुपरफिशली। वैसे तो डिसऑर्डर मेनली आप एमएसएन में पढ़ते हैं। तो इसकी अगर डेफिशिएंसी हो गई, इसकी अगर डेफिशिएंसी हो गई, डेफिशिएंसी हो गई किसकी? एडीएच की। एडीएच की डेफिशिएंसी हो गई तो डिसऑर्डर हो जाएगा डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। इसमें क्या होता है? एडीएच कम हो जाता है। एडीएच क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। अब एडीएच डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा नहीं, ठीक है। एडीएच डिक्रीज हो जाएगा तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ये डिटेल में आप एमएसएन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए अब नेक्स्ट, अगर इसका एक्सेसिव सीक्रेशंस हो गया, इसमें कुछ की पॉइंट्स बता देता हूँ मैं। देखिए अगर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो कंडीशन होगी आपको पॉलीयूरिया, ठीक है, क्योंकि यूरिन ज़्यादा आएगा तो कंडीशन होगी आपको पॉलीयूरिया। दूसरा पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया, ठीक है, ये कंडीशन देखने को मिलेगी, मतलब प्यास ज़्यादा लगना और यूरिन ज़्यादा आना, ठीक है। डिटेल में तो आप एमएसएन में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इसका एक्सेसिव सीक्रेशंस हो गया, एक्सेस सीक्रेशंस हो गया, तब क्या होगा? एक्सेस सीक्रेशंस, ठीक है। इसमें डिसऑर्डर हो जाता है आपको सिड, SIADH। इसका मतलब होता है सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन।
ADH, ADH इसकी फुल फॉर्म है सिंड्रोम ऑफ एप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन। ठीक है, इसमें एक्सेसिव सीक्रेशंस हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये डिटेल में आप एमएसएन में पढ़ेंगे। आई होप टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। पूरी पिट्यूटरी ग्लैंड कंप्लीट हो गई है, सारे हार्मोन डिस्कस कर लिए, एनाटॉमी फिजियोलॉजी कंप्लीट कर ली। प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।